काश उस वक्त से पहले समझ आ जाए जब सिर्फ नदामत, शर्मदगी और पछतावा होगा। एक मिस्त्री की काम से बेजारी और अक्ता हद अपनी इंतहा पर थी। उससे पहले कि कोई बदमज़गी पैदा होती, उसने ठेकेदार को जाकर अपना इस्तीफा पेश कर दिया। ठेकेदार एक रहमदिल और शफीक इंसान था। उसके पास एक से बढ़कर एक कारीगर था, मगर उस मिस्त्री की कुछ अनोखी ही बात थी। जहां तक कि मुआवजे की और दस्तूर के मुताबिक बात थी, ठेकेदार ने उसे वैसे ही खूब नवाजा हुआ था। उस मिस्त्री के काम से लगन और मेहनत भी काबिल रिश्क थी, मगर एक दिन ये भी दाग दे जाएगा, उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। ठेकेदार ने इस्तीफा लेते हुए मिस्त्री से कहा, जाते जाते एक आखिरी मकान अपने हाथ से बना कर दे जाओ तो मैं ये तुम्हारी इस्तीफा कबूल कर लेता हूँ। मिस्त्री को कहना मानना पड़ा। मकान की बेतकी बनावट, उखड़े पलस्तर, कटे फटे रंग व रगन और दरवाजे खिड़कियों की शिकस्ता खेल पर्जों को एक एक जाविये से मिस्त्री की अक्काहट दिखाई देती थी। साफ लगता था कि उसने ये काम फर्ज समझकर नहीं, जान छुड़ाने के लिए किया है। मकान क्या था कि चंद बरसातों में ही टूट फूट जाता। ठेकेदार को मकान की चाबियां देते हुए जैसे ही मिस्त्री ने अपनी इस्तीफा का मुतालबा दोहराया, ठेकेदार ने शफकत के साथ चाबियां वापस मिस्त्री को देते हुए कहा, मैं तेरा इस्तीफा कबूल करता हूँ और ये आखिरी वाला मकान तेरे लिए ही मेरी तरफ से इनाम है। अब मिस्त्री दम बखुद, हालत ऐसी कि जैसे बदन में जान ही न हो। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मैंने क्यों अपने किए किराए पर पानी फेर दिया? अगर यही मकान मेरा मुस्कन बनना था तो मैंने उससे अच्छा क्यों नहीं बनाया? लोगों की जिंदगियों में रंग भरता रहा और खुद अपने लिए बदरंगी कर डाली। कुछ ऐसे ही मिसाल हमारी जिंदगी के लिए है, जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत तो ये खास न्याज है, मगर हम उन सब को अच्छा करने के मोहताज हैं। उन्हीं पर ही हमारी आक़िबत और आखरत का दारोमदार होता है, मगर हम हैं कि जान छुड़ाते हैं। लाख समझाया जाता है कि अच्छे तरीके से अपना फर्ज अदा करो, अच्छे तरीके से पेश आया करो, समझ ही नहीं आ रही। काश इससे पहले समझ आ जाए जब सिर्फ नदामत, शर्मदगी और पछतावा होगा।